सीरियसली बताऊं तो दोस्तों आजकल है ना मोबाइल फोन खरीदना भी एक चैलेंज बन गया है। हम खरीदने तो जाते हैं कुछ और मगर खरीद के लेके आते हैं कुछ और। तो आज मैं आपको है ना कुछ ऐसे 9 पॉइंट बताऊंगा जिनको आप अपने ध्यान में रखना नया स्मार्टफोन परचेज करने से पहले। उम्मीद करता हूं आपको ये 9 पॉइंट जरूर पसंद आएंगे और आप वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना। सबसे पहली बात ये होती है आप अपना बजट तय किया करो। बिना बजट तय किए मत जाया करो भाई दुकान पे। देखो आपने अगर 10,000 रुपए का बजट रखा, अगर आप दुकान वाले को बोलोगे कि भैया 10,000 रुपए तक का फोन दिखा दो, उससे ऊपर मत दिखाना, तो वो आपके सामने है ना 5-6 ऑप्शन दिखा देगा 10,000 से नीचे के। अगर आप ये बोलोगे ना भाई 10 से 15,000 रुपए तक का कोई फोन बता दो इस बीच में, इसका मतलब ये हुआ कि आपने बजट तय नहीं कर रखा अपना। तो दुकान वाला है ना चांदी की थाली में आपके सामने वो वाले फोन पेश करेगा जिसमें उसको सबसे ज्यादा पैसा बचेगा। वो फिर आपकी नीड नहीं समझेगा, वो सीधा कहेगा भाई इस बंदे को बेवकूफ बना सकता हूँ आराम से। तो वो बढ़िया बता के आपको चाइनीज फोन भी बेच सकता है। इसलिए कहता हूँ भाई कि बजट तय करके जाया करो, वरना फिजूल खर्ची करके आओगे, फोन खरीद के लेके नहीं आओगे। दूसरी बात, हमें अपनी जरूरत को समझना चाहिए तब मोबाइल फोन खरीदना चाहिए। हमें गेमिंग करनी है या फिर हम कैमरा पर्पस के लिए ले रहे हैं या फिर हम ऑफिस वर्क के लिए ले रहे हैं या फिर हम एक नॉर्मल यूजर है जिसे सिर्फ व्हाट्सअप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये चीजें देखनी है, बाकी कॉलिंग करनी है। अगर नॉर्मल यूजर है तो उसके हिसाब से अलग फोन होते हैं। गेमर के लिए अलग फोन होते हैं, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए अलग फोन होते हैं। उनको अपनी नीड समझनी चाहिए आपको किस काम के लिए खरीदना है। भाई देखो सब बंदों को पता होता है कि फोन मुझे क्यों खरीदना है, किस काम के लिए खरीदना है। बस ये कुछ इस तरह समझ लो कि एक मोटा आदमी है ना पतले होने के लिए अलग अलग वीडियोस देखता है, अलग अलग दवाइयों के बारे में सोचता है। हालांकि दुनिया के हर मोटे को पता होता है कि भाई पतला कैसे हो सकता है। वो अपने खाने पर कंट्रोल कर ले, अपनी नीड को समझ ले कि उसके शरीर को किस चीज की नीड है, बस वो अपने आप ही पतला हो जाएगा। और उसके बावजूद भी दूसरी जगह अपना टाइम और पैसा खर्च करता रहता है। अब आता है प्रोसेसर और परफॉर्मेंस। देखिए अगर आपको स्मूथ परफॉर्मेंस चाहिए ना, जैसे कि मान लीजिए आपको गेमिंग वगैरह करनी है या मल्टीटास्किंग करनी है, तो आप एक अच्छा प्रोसेसर चूज करेंगे। प्रोसेसर में आपको मैं दो बता देता हूँ। अगर आपको गेमिंग वगैरह के लिए चाहिए ना, सबसे अच्छे प्रोसेसर होते हैं स्नैपड्रैगन और दूसरा होता है मीडियाटेक डायमेंसिटी। आते हैं रैम और स्टोरेज के ऊपर। आपको है ना देखिए 2025 शुरू होने वाला, भाई 6 GB की रैम आपको जरूर चाहिए। आपको 128 GB की रोम होनी चाहिए आपके फोन में। बताऊं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अगर आप 128 GB से कम मेमोरी वाला फोन लेते हो ना, तो आपका फोन हैंग होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे कुछ ही महीनों के बाद, क्योंकि जब स्टोरेज फुल हो जाती है ना तो मोबाइल फोन हैंग करने लगता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, कितना फ्लैगशिप लेवल का फोन हो। भाई आईफोन 15, आईफोन 14 मैंने आपको दिखा रखे वीडियो बना के, स्टक हो जाते हैं जब इनकी मेमोरी फुल हो जाती है। तो टच काम करना बंद कर देता है, अचानक बंदा घबरा जाता है, घबरा के दुकान पे, दुकान वाला फिर मुंह खोल के उससे पैसे मांगे। तो 128 GB से कम स्टोरेज का फोन है ना अभी के टाइम पे लेना सही नहीं रहेगा। आप 128 से ऊपर ही लीजिए या फिर 128 ले लो, क्योंकि आगे आगे जो एप्लीकेशन आ रही है ना, अब व्हाट्सएप है उसमें भी देखिए आप अपडेट आते रहते हैं डेली, तो उसका भी साइज बढ़ता जा रहा है। हर ऐप का साइज बढ़ता जाएगा और आगे आगे आने वाली बड़े बड़े साइज में लॉन्च होना शुरू हो जाएंगे। उस वक्त फिर आपको परेशानी होगी 1-2 साल के बाद। तो कोशिश करें कि आप 128 GB तक का फोन परचेज करें। आते हैं कैमरे की तरफ। देखिए आपके लिए अगर कैमरा जरूरी है तो भाई फिर मेगापिक्सल के साथ साथ है ना आप लेंस भी चेक किया करो। जिस फोन के अंदर लेंस होगा ना उनका कैमरा आपको सही मिलने वाला है। अब हमें ध्यान रखनी है बैटरी और चार्जिंग स्पीड के बारे में। बैटरी आपकी 5000 mAh होनी चाहिए अगर आप कोई LCD वाला फोन खरीदते हो तो। बैटरी और चार्जिंग स्पीड के बारे में आते हैं। अगर आपको लंबे समय तक बैटरी बैकअप चाहिए तो आप 5000 mAh से ऊपर की बैटरी देखना। और चार्जिंग स्पीड है ना कम से कम आपके मोबाइल फोन में 18 वाट से कम मत लेना आज के टाइम पे, ये मैंने बता दिया। इससे ऊपर ही लेना, इससे कम मत लेना। अब बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में। देखिए एमोलेड डिस्प्ले आप अगर पसंद करोगे अपने लिए तो ज्यादा बेटर है आजकल। अगर आप गेमिंग करना पसंद करते हैं या फिर आप फिल्में वगैरह देखना पसंद करते हैं तो एमोलेड डिस्प्ले में जब आप वॉच करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी नजर आएगी एमोलेड डिस्प्ले के अंदर। एमोलेड डिस्प्ले से ये फायदा रहेगा कि आपके फोन की बैटरी भी ज्यादा चलेगी और आपका फोन गर्म भी कम होगा। इसीलिए जब भी आप चूज करें तो अपने लिए एमोलेड डिस्प्ले ही चूज करें अगर आपका बजट 10,000 से ऊपर है तो, क्योंकि 10 से 15 के बीच में ना आजकल एमोलेड डिस्प्ले वाले फोन मिलने लगे हैं, क्योंकि आजकल काफी सारी कंपनियां 10 से 15 के बीच में एमोलेड डिस्प्ले भी प्रोवाइड करने लगी हैं। तो अपने लिए आप एमोलेड डिस्प्ले पसंद करना। ठीक, अब आता हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट और यूआई। देखिए जो कंपनी है ना आपको टाइम टू टाइम अपडेट देती रहे ना, वो वाले फोन खरीदना ज्यादा बेटर है। बाकी देखो ऐड में तो ऐसा दिखाया जाता है कि भाई 4 साल की मेजर अपडेट और 6 साल की मेजर अपडेट, तो ऐसे फोन खरीदने का कोई फायदा नहीं जिनकी अपडेट का आता पता ना हो। मोटरोला वाले हो गए, बोलते तो हैं कि भाई 4 साल 6 साल की अपडेट, अगर इनके साल साल निकल जाते हैं भाई इनकी अपडेट नहीं आती। तो बिल्ड क्वालिटी में तो काफी अच्छा होता है मोटरोला का फोन, और मोबाइल फोन के मामले में है ना ज्यादा मजबूत होता है। ये मैं बोल रहा हूँ मोबाइल रिपेयर वाला, क्योंकि हमें पता होता है इसका जो बीच का मिडिल फ्रेम होता है ना काफी मजबूत देते हैं। इसका मदरबोर्ड भी काफी मजबूत होता है भाई, हम तो खोल के रिपेयर करते हैं, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ इसके बारे में। बस अपडेट के मामले में थोड़ा पीछे रह जाता है। मोटरोला के फोन बढ़िया होते हैं आप, वरना मोटरोला के फोन है ना काफी बढ़िया होते हैं 15,000 से ऊपर के। उससे नीचे के लोग हैं ना तो भाई रुला देंगे, बिल्कुल स्लो चलेंगे। जब अपडेट ही नहीं आएगी तो भाई स्लो ही होंगे। अब बंदा नेट पे कुछ ना कुछ तो काम करेगा, वायरस कहाँ से आता है? वो नेट से ही आता है। तो यहाँ पे मोटरोला वालों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अपडेट का अगर वो कर लेना 3-3 महीने में भी अपडेट देते जैसे सैमसंग वाले देते हैं आजकल, तो भाई इनका फोन भी अच्छा चल जाएगा। खाली ऐड दिखाने से काम नहीं होता भाई। कोई बंदा जब भी तो आपका फोन खरीदेगा जब उसको आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड करोगे। अब आता है हमारा आखिरी पॉइंट,
ब्रांड और सर्विस सेंटर। देखिए किसी भी उच्च दर्जे की ब्रांड का आपको फोन खरीदना, भरोसेमंद ब्रांड का जिसपे आप भरोसा कर सको। मैं आपको बात बताऊं, आपको एक चीज और ध्यान रखनी होती है, आपके शहर में सर्विस सेंटर उस ब्रांड का होना चाहिए। अगर नहीं है ना तो भाई इतनी परेशानी आने वाली है फिर आपके पास। क्योंकि देखिए मैं मोबाइल रिपेयर करता हूँ, मैं आपको रियल एग्जांपल देना चाहूँ तो मेरे पास है ना काफी बंदे आते हैं भाई परेशान होते हुए कि भैया ये आईटेल का सर्विस सेंटर बता दो यार। भाई पूरी दिल्ली में कहीं भी नहीं है। आईटेल होगा, आसूस हो गया, माइक्रोमैक्स हो गया, कई ब्रांड ऐसी होती है जिनके फोन हम खरीद तो लेते हैं ऐड देखकर, बाद में जब एक दो महीने में दिक्कत आ जाती है ना तो फिर हम परेशान होते रहते हैं। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉनिक चीजें कभी भी खराब हो सकती है, ऐसा किसी भी ब्रांड के बारे में नहीं कह सकते हम कि इस फोन में कभी दिक्कत आएगी ही नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। होता महीने महीने डेढ़ डेढ़ महीने में हम प्रॉब्लम देखने लग जाते हैं मोबाइल फोन के अंदर, क्योंकि हम मार्केट में बैठे हैं मोबाइल रिपेयर करने के लिए। तो ये चीजें हमें पता रहती है। तो आप सर्विस सेंटर जरूर देख लेना। अगर आपके शहर में सर्विस सेंटर ना हो ना उस ब्रांड का, तो फिर उसको खरीदने का आपका कोई मतलब भी नहीं बनता। अब आप यहाँ पर ये बात कहोगे भाई गूगल पिक्सल भी तो बिकता है, उसे भी तो खरीदते हैं लोग बाग, उसका तो सर्विस सेंटर नहीं है। गूगल पिक्सल जो खरीदते हैं ना भाई, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं ना, बुरा मत मानना कोई भी भाई, ये पढ़े लिखे लोग खरीदते हैं या फिर कोई अमीर आदमी खरीदता है जिसके पास बेइंतहा पैसा होता है ना, उस बंदे के हाथ में देखा मैंने गूगल पिक्सल 8 9, जो अभी 9 आ रखा है, ये भी वही लेके डोलते हैं। क्योंकि उन्हें पता सर्विस सेंटर अगर ना भी होगा ना, उसकी डिस्प्ले वगैरह टूट जाती है तो वो उसको ऑनलाइन ठीक कराना जानते हैं। अब एक नॉर्मल आदमी अगर गूगल पिक्सल फोन खरीद ले भाई साहब, मार्केट में डोलता फिरेगा भाई कितने की डिस्प्ले लग जाएगी, हम बताएंगे ना भाई 4,000 रुपए की आ रही है, 400 रुपए लगाने के लिए उसके बस की नहीं होती वो डिस्प्ले लगवाना। वो कहता भाई ये फोन फेंक देता हूँ, दूसरा फोन ही खरीद लेता हूँ। क्योंकि नॉर्मल इंसान ना तो सर्विस सेंटर जा पाता है, ना वो महंगे फोन को रिपेयर करा पाता है। तो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नए मेहमान हो तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।